हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यूथ को कुछ टिप्स दिए थे कि किस तरीके से वो उन टिप्स को आजमा करके उन टिप्स को इस्तेमाल में ला करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। आज उसी सीरीज के सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और टिप्स देने वाली हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं और अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं और अपने आप को एज ए प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको टिप देने वाली हूं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यूथ, यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी वाइजली। ये हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, पर क्या आपको पता है कि पैसा कमाने से भी ज्यादा मुश्किल क्या होता है? पैसे को संभाल के रखना। वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है, अगर आप पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो यकीन मानिए आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, मंथ के एंड में आप देखेंगे कि आपके पास में कोई सेविंग्स नहीं हो रही हैं। वेयर एज अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है तो आप थोड़ी अर्निंग में भी, कम कमाई में भी अपने सारे खर्चों को टाइम पे पूरा कर लेंगे। जो भी आपको ईएमआई देना है या आपको कोई अपनी स्टडीज के लिए इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, वो सब करने के बाद भी आप देखेंगे कि मंथ एंड में आप कुछ पैसा सेव कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो न्यू प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो आप कोई भी काम कीजिए एक बजट बना करके कीजिए। आप ये देखिए कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, क्या वो करना आपके लिए ज़रूरी है? क्या आप कोई खर्चा जो आप 100 रुपए के अंदर कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तरीका है कि आप उसी काम को 80 रुपीज में या 70 रुपीज में मैनेज कर पाएं और आप 30 रुपीज 20 रुपीज बचा पाएं? ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। यही सेम प्रिंसिपल बड़े अमाउंट के खर्चों पर भी एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाएंगे, अगर आप सीख जाएंगे कि आपको खर्चों को प्रायोरिटाइज करना है, आपको हमेशा ये देखना है कि क्या खर्चा करना आपके लिए जरूरी है और क्या खर्चा है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा मनी सेव कर सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल आप कुछ और चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडी करा सकते हैं, या आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सेविंग्स अगर आपने करने की अपनी एक आदत डाल ली, तो कुछ टाइम के बाद में आपके पास में एक बड़ा लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा जिसका इस्तेमाल आप किसी बड़ी चीज़ को खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। So please learn financial management. Please learn how to spend your money, and it should be done wisely. सो इसके अलावा जो सेकंड टिप जो मैं आप लोगों को आज देना चाहती हूँ वो है नेटवर्किंग। तो आजकल के ज़माने में आपको भी पता है कि नेटवर्किंग का ही ज़माना है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप चाहे अपने काम में कितने भी अच्छे हों, अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद आप कहीं बैकग्राउंड में जाकर के छिप जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग करें, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आप अपने आप को जोड़ें, उनकी मेंबरशिप लें। अगर आपको उनकी फीस के ऊपर भी थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है तो आप हेजिटेट ना करें, क्योंकि वो एक खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाकर के आपको आपके प्रोफेशन में अच्छी रिटर्न्स देगा इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल ग्रोथ। तो आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, आपको अपने ही फील्ड के और बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे, आपको अपने बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे मिलेंगे जो आपसे आपके प्रोफेशन में आगे हैं। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आप उनकी नज़रों में आएंगे। और फिर कभी उनके यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होगी या कोई कोलैबोरेशन करने की अपॉर्चुनिटी होगी, तो उनके दिमाग में हमेशा आपका नाम आएगा कि ठीक है, लाइक वी कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दिस पर्सन वॉज वेरी गुड इन दैट सेमिनार, वी मेट इन दैट सेमिनार, सो लेट्स कॉन्टेक्ट दिस पर्सन एंड लेट्स कोलैबोरेट। सो इट्स गोइंग टू पे यू in a very good manner. So please always pay attention to networking. आप अपने खाली टाइम में किसी एनजीओ से भी जुड़ सकते हैं। आप उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मोस्टली वो सैटरडे संडेज में कोई अगर उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। सोसाइटी को भी आप कुछ रिटर्न दे सकते हैं और इस तरीके से आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। और कनेक्शंस बिल्ड करना आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कि आप अपने कनेक्शंस को बिल्ड करें। इसके अलावा जो मैं एक दूसरा टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने काम में इतना बिजी होते हैं, जब स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पूरा टाइम दौड़ते भागते रहते हैं, जब उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं या कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो वो अपने प्रोफेशन को 100% देना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। और इस सब के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि अभी काम करने का टाइम है, अभी काम पे ही फोकस करते हैं, हेल्थ का क्या है उस पे बाद में हम सोच लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अभी आप यंग हैं, अभी आपका काम करने का ही टाइम है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में कभी भी अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो लॉन्ग रन में धीरे 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 आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनको आप इग्नोर करते जाते हैं, वो आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। या आपका काम करने का स्टेमिना कम हो जाता है, आपके अंदर वीकनेस आ जाती है। और अगर ये सब कुछ अगर आप फेस करेंगे, तो डेफिनेटली आपके काम पे भी उसका असर पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी पूरा पूरा ध्यान दें। अगर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो सुबह आप थोड़ी देर के लिए वॉक जरूर करें। थोड़ा सा 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा, और जो आपको थोड़ा सा काम एंड कंपोज भी होंगे। तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हैं, जिम नहीं जा सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप जो भी कुछ कर सकते हैं घर पे रह करके, थोड़ा सा सुबह पार्क में जा करके या इवनिंग में पार्क में जा करके, तो आप वो ज़रूर कीजिए। अगर आपके ऑफिस में लिफ्ट है, तो कोशिश कीजिए कि कभी दिन में एक बार आप सीढ़ियों से ही अपने ऑफिस जाएं, बजाय इसके कि हर वक्त आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक आपको रिलैक्स करेगा। आपके दिमाग में जो पूरे टाइम ऑफिस के काम करने से, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से जो एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है, म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। आपको जिस तरह का भी म्यूजिक पसंद है, आप सुबह घर में सुन सकते हैं, या ऑफिस आते जाते, आप मेट्रो में जाते हैं, कैब में जाते हैं, आप कुछ हेडफोन लगा करके अपनी पसंद का म्यूजिक 15 मिनट 20 मिनट सुन सकते हैं। यकीन मानिए, ये छोटा सा 15-20 मिनट का जो मी टाइम है, ये आपको री एनर्जाइज करेगा पूरे दिन आगे फाइट करने के लिए। इवनिंग में आकर के भी आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप थोड़ी देर म्यूजिक सुन सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको पूरे दिन की जो भागदौड़ थी, पूरे दिन का जो स्ट्रेस था, उससे डिस्कनेक्ट करके एक काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए हेल्प करेगी। इससे होता क्या है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है, वो इतना काम में बिजी रहती है कि उनको नींद ना आने की भी प्रॉब्लम होती है। तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमारा माइंड का स्ट्रेस रिलीज होता है, और जब नाइट में सोने के लिए जाते हैं, तो हम एक रिलैक्स माइंड से जाते हैं। हो सके तो सोने से करीब 1 घंटा पहले जितने भी अपने डिजिटल डिवाइसेस हैं, टेलीविजन हुआ, मोबाइल हुआ, उनको बंद कर दीजिए। और लास्ट का जो 1 घंटा है, वो अपने घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, उसके लिए स्पेंड कीजिए। कोई अच्छी बुक रीड कर लीजिए, कुछ म्यूजिक सुन लीजिए। क्योंकि अगर आप लास्ट तक टीवी देखते रहेंगे, लास्ट तक अगर आप मोबाइल पे लगे रहेंगे, तो उसके बाद इमीडिएटली आप सो नहीं पाएंगे। आपको उससे डिस्कनेक्ट करके सोने में कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। और आपका सोने का टाइम कम हो जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगी, और जब अगले दिन आप सुबह उठेंगे, तो आप अपने आप को उतना फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो उससे बेटर है कि अपने सोने के टाइम से 1 घंटा पहले डिजिटल डिवाइसेस को अलग रख दीजिए, और अपने घर के छोटे मोटे काम कीजिए। अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज से। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फील होने लगेगा कि आप सोना चाहते हैं, आपको नींद आ रही है, और बाय द टाइम यू विल हिट द बेड, आप ऑलरेडी उस स्लीपिंग फ्रेम ऑफ माइंड में, स्लीपिंग मोड में आप आ चुके होंगे, और आपको फिर सोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगले दिन आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे जब आप उठेंगे तो। इसके अलावा जो मैं एक और टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। हम सब लोग मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ हमें स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
आजकल की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिव चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं करती हैं। वी आर ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उससे अफेक्ट होते ही होते हैं। राइट। तो अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ वीक है, तो हम बहुत ज्यादा इन चीजों से अफेक्ट होंगे और हमारी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा लाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए कि लाइफ क्या है। लाइफ सिर्फ यही नहीं होती कि हमने ये स्टडी कर लिया, हमने अपनी एजुकेशन ले ली, या हमने डिग्री ले ली, अब हम इस कंपनी में जॉब करते हैं, या हम ये बिजनेस करते हैं और हमने इतनी प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं। लाइफ यही नहीं होती। लाइफ इज मच मोर डीपर देन दैट। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लाइफ, व्हाट इज लाइफ, देन ऑफ कोर्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ विल बी बेटर। उससे होता क्या है कि हमारी लाइफ हमेशा एक जैसी तो चलती नहीं है। कभी हमारी लाइफ में अप आता है, कभी हमारी लाइफ में डाउन आता है। तो जब आपकी लाइफ में कभी अप आएगा, तो आप बहुत ज्यादा इलेटेड नहीं होंगे कि नाउ आई एम ऑन क्लाउड 9। और जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप एकदम डीप में नहीं चले जाएंगे कि मेरी तो लाइफ खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा नहीं है, प्रॉब्लम आ गई। अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है, तो आप लाइफ में बैलेंस करना सीख जाते हैं। जब कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा अपने आप को ये नहीं फील करना कि लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उस वक्त एक टाइप से डिप्रेस्ड मोड ऑफ माइंड में नहीं जाना कि मेरी लाइफ में तो अब सब कुछ खत्म हो गया है। आप सुख और दुख में एक बैलेंस करके चलना सीख जाएंगे। तो ये तब होगा अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी। तो आज मैंने आप लोगों को जो टिप्स दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे और इनके बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से ये टिप्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में ये सारे टिप्स आपको हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।